तो हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ हरिद्वार घूमने। तो भैया ने एकदम प्लान बना लिया होता है कि सबको हरिद्वार घूमने जाना है और सुबह 4 बजे तैयार हो जाना। और सुबह 4 बजे का टाइम कहते कहते हमें बज जाते सुबह के 6 और सुबह 6 बजे हम पहुँचते सीधे कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट पहुँचने के बाद हमें यहाँ से हमारी बस पकड़नी होती है जो कि हरिद्वार की ओर जाएगी। तो हमें बस मिलती है। तो बस मिलने के बाद सारे सदस्य एक एक करके इस बस में चढ़ते हैं, जिसमें सबसे पीछे चढ़ते हैं हमारे सचिन भैया। तो बस में सारे सदस्य चढ़ने के बाद सारे बैठ जाते हैं और मैं देखता हूँ कि सारे सदस्य अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं और यहाँ से बस चलने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हरिद्वार की बात सुनकर कौन एक्साइटेड नहीं होगा। तो सारे बच्चे तो खुश होते हैं कि हम हरिद्वार घूमने फैमिली के साथ घूमने में वो अलग मजा आता है जो दोस्तों के साथ घूमने में नहीं आता। तो फैमिली के साथ जो मजा आता है उसकी तो बात ही अलग होती है। और यहाँ हम सारे फैमिली वाले इंतजार कर रहे होते हैं इस बस को चलने का। तो थोड़ी देर बाद ड्राइवर और कंडक्टर भी तैयार हो जाते हैं बस चलने का और यहाँ से जितनी सवारी बैठनी होती है बैठ जाती है और हमारी बस चलना यहाँ से चालू हो जाती है। और ड्राइवर भी तेजी में अपनी बस को आगे की ओर बढ़ा रहा होता है और मैं देख रहा होता हूँ बाहर के नज़ारे। तो यहाँ से हरिद्वार की ओर आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे और यहाँ से देखने को मिलती है बहुत सारी खेती, वो भी अलग अलग तरह की। और यहाँ आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के होटल। जिस तरीके से हमारी बस आगे की ओर स्पीड में बढ़ रही होती है क्योंकि इस समय हो रही होती है बहुत गर्मी, जो कि हमें बस में महसूस नहीं हो रही होती क्योंकि बस से चल रही होती ठंडी ठंडी हवाएं। तो इतना सारा सफर तय करने के बाद हमारी बस रुकती है एक ढाबे पे, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पे अलग अलग तरह के ढाबे दिखाई देने को मिलते हैं। तो हमारी भी बस एक ढाबे पे रुकती है जहाँ पे फिर भैया वगैरह यहाँ पे सारे खड़े हो जाते हैं कि खाने में सबको क्या क्या खिलाना है। कुछ खाया पिया ही नहीं, बैठो ऐसी। तो हम सभी ने इतना सारा सफर तय करने के बाद सबको लगती है बहुत जोरों की भूख। तो भूख को देखते हुए भैया ने सबके लिए बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाया होता है और जिसमें मुझे मिलती है पनीर। और ये खाने में मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, इसे मैं स्वाद के साथ खा रहा होता हूँ, वो भी छोलों की सब्जी के साथ। पनीर वाली नान है दोस्तों भाई मेरी। तो बैठ ले। भाई खाना वाना खा लिया ना सबने? तो ढाबे का इतना स्वादिष्ट खाना सभी फैमिली वालों के साथ खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारी बस आगे की ओर आगे इस लंबे सफर को देखते हुए हमें आगे देखने को मिलता है बहुत सारा जाम, जो कि ट्रक वालों का होता है। इसलिए बस वाले भैया दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और इस रास्ते से हमारा सफर और लंबा हो जाता है। और इस गर्मी को देखते हुए हम पहुंचते हैं बहुत देर में। तो हरिद्वार जब पहुंचते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है क्योंकि हम इतना लंबा रास्ता तय करके आ रहे होते हैं इस गर्मी में। और हमारी बस थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं सीधे हरिद्वार बस अड्डे पर। और यहाँ बस रुकने के बाद सारे फैमिली के सदस्य छोटे बड़े फिर धीरे धीरे करके उतरते हैं अपनी बस पे से। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद सारे फैमिली के लोग खुश नजर आते हैं, जिसमें छोटे बच्चे ज्यादा खुश नजर आते हैं क्योंकि इतना लंबा सफर और इतनी गर्मी में जाम ने बच्चों और बड़ों को परेशान करके रख दिया। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद बस अड्डे से हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद फिर यहाँ पे तय करा जाता है कि होटल कैसा करना है। तो उसके लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हरिद्वार का नजारा देखते हुए हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। वैसे दिल्ली से हरिद्वार की ओर आगे बढ़ते हुए मैंने ये सोचा नहीं था कि दिल्ली की तरह इतनी कड़ाकेदार हरिद्वार में भी गर्मी पड़ रही होगी, क्योंकि इस गर्मी ने हमारे पसीने छुड़ा के रख दिए थे और खासकर मेरे, क्योंकि मुझे तो बहुत पसीने आ रहे थे। तो भैया लोग हम तो इसी गर्मी में आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो हमें रास्ते में दिखाई देने को मिलता है मनसा देवी का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहीं से मनसा देवी की चढ़ाई चालू होती है। मगर इन सबको देखते हुए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे रूम, क्योंकि रूम देखना, रूम में ठहरना है। और उसके बाद हम जाएंगे हर की पौड़ी पे, जहाँ पे हम स्नान करेंगे और गंगा आरती देखेंगे, वहाँ पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मनसा देवी की चढ़ाई करने। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा रूम, और रूम के लिए हमें चाहिए एक होटल। तो होटल देखते हैं, होटल हमें मिलता नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो होटल देखते हैं उसमें हमें रूम नहीं मिलता। और इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं छोटे बच्चे और हमारे मम्मी पापा, क्योंकि हमारे साथ होता है हमारा भारी सामान।
और थोड़ी देर बाद फिर हमें मिलता है रूम जिसमें एसी होता है, और इस एसी वाले रूम को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और इस एसी रूम में कमरे के साथ साथ हमें देखने को मिलता है ये स्प्रिंग वाला बेड, जिसके मैं मजे ले रहा होता हूँ। तो इस होटल में हमारे भैया लेते हैं 2 रूम, जिसमें सारे लोग फैमिली के सदस्य बेड पे आराम कर रहे होते हैं। मैं 2 रोटी खाऊंगा। मम्मी बहुत पानी पी लिया है। सभी आराम करने के बाद यहाँ पे सबको भूख लगती है, और यहाँ पे भैया पूछते हैं कौन क्या खाएगा, कितनी रोटी खाएगा, कितना खाना खाना है। तो यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं खाना खाने की। ऊपर से यहाँ पे मैंने इतना पानी पी लिया होता है, मैंने नहीं सभी ने इतना पानी पी लिया होता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद प्यास नहीं बुझती। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद आता है फिर हमारा खाना, और खाना आने के बाद जिसमें खाने में आता है हमारी तंदूरी रोटी, ऊपर से मखनी दाल और मिक्स वेज, जिसके सभी मजे ले रहे होते हैं और खा पी के आनंद ले रहे होते हैं। सब्जी कहाँ? मुझे दी नहीं किसी। आलू की सब्जी ले लेना सब एक साथ खा ले। ये आलू की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5:23 हो चुके, निकलना है नहीं निकलना है। अंगापुरी नहीं भाई, हर की पौड़ी। तो सभी फैमिली के लोग खाना वाना खा के तैयार हो चुके होते हैं। अब हमें जाना होता है हर की पौड़ी पे। तो यहाँ पे सोचते हैं कि सब नहा लें, तो हम सब सोचते हैं भाई यहाँ पे क्या नहाना, हम सारे वहीं पे नहा लेंगे। तो यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 5:30 बज चुके होते हैं। और यहाँ मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। दूसरे रूम में जाने के बाद यहाँ पे मम्मी वगैरह तैयारी कर रही होती है कपड़ों की, कि कौन वहाँ पर जाके कैसे कपड़े पहनेगा। तो भाई मैं तो कह देता हूँ भाई मैं तो इन्हीं कपड़ों को पहन लूँगा, क्योंकि इतनी गर्मी हो चुकी होती है। मैं वहाँ जाके सिर्फ कपड़े उतार के कच्चे में नहाने लग जाऊँगा। तो यहाँ से हमारी तैयारी होती है यहाँ से जाने की। हाँ यही हर की पौड़ी। लगे रह जाए। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद आगे की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई देने को मिलती है हर की पौड़ी का रास्ता, जहाँ से हमें दूर से ही बहुत सारी भीड़ नजर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए होते हैं। और दूसरी तरफ हम भी हर की पौड़ी पे गंगा जी के स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं। जाने को ना। तो गंगा जी में नहाने के बाद अब समय आ जाता है कपड़े पहनने का, और दूसरी तरफ समय आ जाता है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका होता है और यहाँ पे गंगा जी की आरती का भी समय हो चुका होता है, और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं गंगा माता की आरती का, और इसलिए लोग बहुत सारे पहले ही बैठ जाते हैं लाइन से। और दूसरी तरफ हम भी गंगा माता की आरती का इंतजार करते हैं और अपने अपनी तैयारी करते हैं, जहाँ पे सब तैयारी करने के बाद हम भी पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद गंगा माता की आरती देखने के लिए।
तो गंगा माता की आरती देखने के बाद जहाँ पे बड़ी स्क्रीन पर भी गंगा माता की आरती नजर आती है, अब समय आ जाता है हमारा वापस में होटल में जाने का। इसलिए हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना चालू करते हैं, जहाँ से गंगा माता की ये पूरी जगह बहुत ही सुंदर नजर आती है और जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु नजर आते हैं। और हम पहुँचते हैं सीधे अपने रूम पे, और रूम में पहुँचने के बाद मैं निकवाने के बाद हम देखते हैं पापा को, जहाँ पे पापा का सिर में दर्द हो जाता है, वो भी इस AC से। और थोड़ी देर बाद हमारी मम्मी कमरे में आते हैं और मम्मी देखती कि पापा को क्या हो गया, जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत हंसी भी आती है क्योंकि गर्मी का समय होता है और इस AC से पापा के सर में दर्द हो जाता है। दोस्तों AC पड़ा हुआ है, बाहर गर्मी, अंदर सर्दी, क्या बताऊं क्या क्या हो रहा है। ऐसी कॉमेडी देखने को मिलती है ना, मजा नहीं सकता। रात के टाइम गंगा जी के मजे लेते हुए ये। तो रात के समय मैं हर की पौड़ी पे अपनी मम्मी वगैरह के साथ घूमने जाता हूँ और फिर वहाँ से आने के बाद हमें बहुत थकावट हो जाती है, फिर हमें नींद आती है, तो हम यहाँ पे फिर सो जाते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमें सुबह के टाइम फिर जाना होता है दोबारा हर की पौड़ी पे नहाने के लिए, फिर हमें जाना है मनसा देवी, तो हम सो जाते हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह के टाइम गोले पे मिलते हैं जो कि हमारे लिए चाय लाए होते हैं। 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय मिल रही पापा, 15 की चाय यहाँ पे। और पता है वैष्णो देवी में 20 रुपए की चाय एक। अरे उठ जाओ, भाई ठंड में चाय के मजे अलग ही। वैसे इस गर्मी के मौसम में जब हम कमरे में होते हैं तो AC से हमें ठंड भी लगती है, और ऊपर से जब सुबह सुबह चाय आती है तो सुबह चाय के आनंद अलग ही आते हैं। मगर इस छोटे से कप में इतना बड़ा पापा बहुत देखने को अजीब लगता है हमें, मगर हम इसी के स्वाद लेते हुए चाय पीते हैं और इसको खाते हैं और मजे लेते हैं। और हमारा समय हो चुका होता है थोड़ी देर बाद हर की पौड़ी पे जाने का, और हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना चालू करते हैं। तो इस समय होता है बहुत सुबह हम पहुँचते हैं यहाँ पे सुबह 5 बजे करीब, जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं होता, यहाँ पे फिर सुबह दोबारा आरती का समय हो रहा होता है और हम यहाँ पे आ जाते हैं। आरती से पहले हमें स्नान करना होता है, तो वैसे मैं तो नहाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मगर घर के कुछ सदस्य नहाने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें बहुत ठंडा पानी लगता है। आप नहीं नहा रहे, ठंड लग रही है। क्या वो नहीं नहाएगी? हाँ क्यों? चला चला नहाएंगे। तो माँ गंगा की पूजा करने के बाद और इतनी कॉमेडी देखने के बाद अब हमारा समय आ जाता है यहाँ से मनसा देवी की ओर बढ़ने का, क्योंकि अब हमें मनसा देवी की चढ़ाई करनी है। और हम सारे परिवार वाले लोग निकल जाते हैं मनसा देवी के रास्ते की ओर, जो कि सीधे मनसा देवी की ओर चढ़ाई का रास्ता जाता है। तो मनसा देवी की चढ़ाई करने से पहले हमें मिलता मनसा देवी प्रवेश द्वार, जहाँ से हम मनसा देवी की ओर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम पहुँचते हैं उस जगह जहाँ से उड़न खटोले की टिकट वगैरह मिलती है। और इसी की तरफ दूसरा रास्ता जा रहा होता है, वो भी पैदल का, जहाँ से हम सारे लोग वहाँ से अपनी यात्रा चालू करते हैं।
तो माता मनसा देवी की चढ़ाई करते हुए हम सारे परिवार वाले लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें बच्चे सबसे आगे स्पीड में चल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हम तो थक चुके होते हैं। वैसे हम थक चुके नहीं होते, हम भी धीरे धीरे बच्चे वगैरह को सबको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बड़े भाई वगैरह भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी बात करके और हम वहाँ विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद यहाँ से दोबारा यहाँ से चलना भी खा लो, कार में भी चढ़ जाओ, नीलकंठ की चढ़ाई भी कर जाओ। तो पैदल का रास्ता चलते हुए हम आखिरकार माता मनसा देवी की ओर पहुंच ही चुके होते हैं और यहाँ से माता मनसा देवी का मंदिर थोड़ी ही दूर रह जाता है और हम पहुंचते हैं सीधे माता मनसा देवी के मंदिर पर। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद तैयारी की जाती है प्रसाद वगैरह लेने की और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए होते हैं, तो यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को भी मिलती है हमें और हम थोड़ी देर बाद लगना पड़ता है यहाँ पे एक लंबी लाइन में, जहाँ से माता मनसा देवी के हमें दर्शन करने हैं। तो यहीं पे माता मनसा देवी के मंदिर पर हमें बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, जहाँ से हम अपना सारा पाठ पूजा का सामान ले लेते हैं, जहाँ पे मम्मी पापा सारा सामान खरीदने के बाद और हम सब चालू हो जाते हैं अपनी लाइन में लगने को। वैसे माता के मंदिर में कोई फोटो और वीडियो लेने से यहाँ पे मना करा गया है, कोई भी यहाँ पे कैमरा लेके फोन लेके कोई फोटो या वीडियो नहीं बना सकता। मैं भी थोड़ी वीडियो यहीं तक बना पाता हूँ, मंदिर में आगे जाके नहीं बना पाता, थोड़ी बहुत बना भी लेता हूँ। तो थोड़ी मनसा देवी के मंदिर पर जहाँ पे मूर्ति वगैरह लगी हुई है वहाँ की वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए मैं यहीं पर अपना थोड़ी देर कैमरा बंद कर देता हूँ और आगे पहुँचते हैं। थोड़ी देर माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं थोड़ी देर आगे, जहाँ पे मम्मी पापा अपने अपने पाठ पूजा कर रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी अपनी अपनी पाठ पूजा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे माता मनसा देवी के बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते हैं मेरे और मेरे परिवार के। और यहाँ पे हमें वैष्णो देवी माता और भैरव बाबा और हनुमान जी के मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम अच्छी तरीके से दर्शन करने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है ऋषिकेश जाने की। तो ऋषिकेश जाने से पहले हमें दिखते हैं यहाँ पे बहुत सारे रन खटोले और यहाँ से हम दोबारा उतरना चालू कर देते हैं। तो सारे परिवार वाले उतरने के बाद हमें जाना होता है ऋषिकेश। तो हम पहुँचते हैं सीधे पहले एक विवेकानंद पार्क में। ये जो गाड़ी है बड़ी बड़ी गाड़ी है ना, ये साइड को निकालना है अंदर को। कल की तरह हो रहा है, जाम हो रहा है कल की तरह। तो हम थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इस समय 4 धाम की यात्रा चालू हो रही होती है और इसलिए हमें यहाँ पे बहुत सारा जाम देखने को मिलता है। इसकी मैं वीडियो बना नहीं पाता क्योंकि जाम इतना होता है, हम परेशान हो जाते हैं इस गर्मी से। मगर मैं यहाँ की वीडियो बना लेता हूँ ऋषिकेश इस झूले की, क्योंकि ये झूला बहुत ही हिलता डुलता नजर आता है। ऐसा लगता है कि धरती नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर आ रही है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं इस जगह की वीडियो बना नहीं पाता क्योंकि इतनी गर्मी ने और इतने जाम ने हमें परेशान करके रख दिया था, मगर इस जगह आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आने के बाद हमने चोटी वाला होटल में भी खाना खाया होता है, जिसका खाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम बहुत घूमते हैं और यहाँ घूमने के साथ साथ मैं तो यहाँ पे नहाता भी हूँ, अपने परिवार वालों के साथ भी नहाता हूँ। यहाँ पे इतने मज़े आते हैं। और अब हमारा समय आ जाता है यहाँ से जाने का, क्योंकि हम हरिद्वार ऋषिकेश इतनी जगह घूम चुके होते हैं। देखा भाई, और इधर हम घर जाने की पैकिंग कर रहे हैं। हम
तो दोस्तों इतनी जगह घूमने के बाद हरिद्वार, ऋषिकेश और हर की पौड़ी पे इतनी बार नहाने के बाद यहाँ से मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि परिवार के साथ जो घूमने में आनंद आते हैं वो अकेले दोस्तों के साथ घूमने में मेरे हिसाब से मेरे को तो नहीं आते। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करें। तो हर हर महादेव।